रात में घर में पहुंचे, अपना एक पीताम्बर बिछा करके बैठ गए, भगवान का भजन करते रहे। और भगवान का भजन करते करते लगभग 10-11 बज गए रात में। और 10-11 बजे महाराज गोकर्ण लेट गए बिस्तर में। जब लेट गए, बिस्तर कहाँ था? अपना वही पीताम्बर बिछा करके जब लेट गए सज्जनों, अपने भाई को लेटा हुआ जान करके धुंधकारी ने बड़ा भयानक रूप दिखाया। कहीं मुर्गा बन जाए, कहीं बकरा बन जाए, कहीं घोड़ा बन जाए, कहीं हाथी बन जाए, कहीं आग जला दे, हैं? नाना प्रकार के रूप दिखाए। कोई आवाज, बकरे की, मुर्गे की, भैंसे की, है कहीं घोड़ा की, कहीं न जाने कितने रूप धारण किए। बड़े भयानक रूप धारण करके आज महाराज गोकर्ण ने विचार किया कि ये कोई भटकती हुई आत्मा है, ये कोई भटकती हुई आत्मा है। अरे भैया तुम कौन हो जो मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हो? आवाज आई, भैया मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अहम भ्राता तुदीयोस्मि अधुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया ब्रह्मणत्वं नासितं मया अहम भ्राता तुदीयोस्मि। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। भैया अपने ही पांव में मैंने कुल्हाड़ी मारी है। मैं ब्राह्मण का, वैश्याओं का संग करके अब मैंने ब्रह्म तेज को विनष्ट कर दिया। भैया आप जैसा विद्वान मेरा भाई हो, एक भाई दर दर की ठोकर खा रहा हो, भूत बना पड़ा हो, भैया मुझे तार दो, भैया मुझे तार दो। इस तरह से गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। आज महाराज गोकर्ण ने कहा, भैया मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा पिंडदान अपने हाथों से गया जी ने किया है। पुराणों में कोई बात गलत नहीं लिखी। अगर जिसका पिंडदान हो जाता है गया में, वो प्राणी भवसागर से तर जाता है। अब तुम्हारी सदगति नहीं हुई, पिंडदान करने पर भी तुम नहीं तरे कि भैया तुम चाहे सैकड़ों बार मेरी गया कर दो, 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार जाकर के मेरी गया कर दो, लेकिन मुझे नहीं तरना, मुक्ति नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? इसलिए नहीं मरना, इसलिए नहीं तरना मुझे कि मैंने अपने माँ बाप को मारा है। माता पिता को मेरे ही कारण मेरी माँ कुआं में कूद करके मर गई, मेरे ही कारण मेरे पिताजी जंगल में जाकर के मर गए, और जब तक वो जिंदा थे तब तक मैं उन्हें मारता रहा। सैकड़ों गया कर दो मेरी जा करके, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होना, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का हत्यारा हूँ। सज्जनों, माता पिता से बड़ा संसार में कोई नहीं होता। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। सबसे बड़ा दर्जा होता है माँ का, दूसरे नंबर में पिताजी का, तीसरे नंबर में गुरु महाराज का, और चौथे नंबर में भगवान का, पांचवें नंबर में सारे संस्कार, सारा संसार पांचवें नंबर में। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा दर्जा माँ का। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, अपनी छाती का दूध पिलाया, लालन पालन किया, माँ से बड़ा, आपकी माँ हो चाहे हमारी माँ हो चाहे जिसकी माँ हो, माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं होता। सज्जनों, कोशिश करें माता पिता को, कभी माता पिता के दिल को न दुखाएं। आज ये संकल्प लेना आप लोग, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जन्म देकर के इतना बड़ा उपकार किया, उन माता पिता को दर दर की ठोकरें। कुपूत होते हैं, वो कुपूत जो है अलग चूल्हा जल जाता है, शादी होते ही अलग रोटी बना रहे हैं माँ बाप, हैं अलग खा रहे हैं वो लोग जो है ना। किसी किसी के यहाँ ये भी देखा गया, इकलौता बेटा, एक ही लड़का है, बूढ़े माँ बाप अलग रोटी बना रहे हैं। ये जो है पत्नी आ गई, पत्नी के वशीभूत होने पर कुपूत अलग बनाने लग जाते हैं। सज्जनों, आप लोग ऐसा न करें, क्योंकि नरक में जगह नहीं मिलती अगर माता पिता के विरोध में कोई चला जाए। उतारूं में गिरधर तेरी आरती, उतारूं में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, कब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, कब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है,
वर्हा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कसिपम वैजयंतीम चमालाम। ये जाकर के बच्चों ने गुफा में सुखदेव जी के सामने श्लोक सुनाया। भगवान बड़े सुंदर हैं, वैजयंती की माला पहनते हैं, मोर मुकुटधारी है, पीतांबर धारी है। और ये जो है सुंदर श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी ने कहा बेटा इसके आगे तो बताओ। उन्होंने कहा इसके आगे अपने पिताजी के पास जाकर के फिर से सुन लो। थोड़ी देर विचार करते रहे, होंगे ऐसे गोविंद टेढ़े टांग वाले, बंसी वाले हैं, होंगे ऐसे भगवान। अब बाबा ने कर ली बंद आंखें। क्यों बंद कर ली सज्जनों? वो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। ये सगुण ब्रह्म जो दिखाई दे रहा है, और निर्गुण ब्रह्म कौन है? जो बिन पद चलाई सुनाई बिन काना कर बिन कर्म करई विधियाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो बिन पद चलाई, किसका ध्यान कर रहे थे बाबा? जो बिना पांव के चलता है, जो बिना हाथ के भोजन करता है, जिसके जबान नहीं है, नाना प्रकार का प्रवचन देता है, जिसके आंख नहीं है, सारे संसार को देखता है, वो कौन है? वो निर्गुण ब्रह्म जो बिन पग चलाई सुनाई बिन काना। सुखदेव जी महाराज इसका ध्यान कर रहे थे। ये होंगे टेढ़े टांग वाले, ये होंगे मोर मुकुटधारी, होंगे बंसी वाले, ऐसा विचार करते हुए अब बाबा सुखदेव जी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हुए। बच्चे लौट आए, बाबा वेद व्यास जी से बताया, उन्होंने आंखें तो खोली थी लेकिन फिर से उन्हें नेत्र बंद कर लिए। बाबा वेद व्यास जी ने कहा इस श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन है, कितना दयालु है कन्हैया, कैसे कृपा करता है हमारे ऊपर। दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा का वर्णन है। क्या था वो? बच्चों ने जाकर के दूसरा श्लोक सुनाया। दूसरा श्लोक ये था, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिन्धातृतां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे में। देखो तो सही, जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका खानदान अच्छा नहीं, जिसका रहन अच्छा नहीं, कौन? राक्षसी पूतना, जिसका कुछ भी अच्छा नहीं, जहर लगा करके अपने स्तनों में गोविंद को मारने आई थी, भगवान ने उसका दूध पिया। ये मेरी माँ है, मैंने इसका दूध पिया, भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी अपने दुश्मन को। इतने से बड़ा दयालु और कौन होगा सज्जनों? दौड़ लगा दी महाराज सुखदेव जी ने। ये सुनते ही दौड़ लगा दी। इतना महान है कार प्रभु का, इतना दयालु है प्रभु, अपने दुश्मन को माँ की गति प्रदान कर दी। दौड़ते हुए गए, पिताजी के चरणों में गिर पड़े, पिताजी मुझे भागवत पढ़ा दो, मुझे भागवत पढ़ा दो, और कौन कौन सी लीलाएं की है गोविंद ने मुझे सब बता दो। हृदय गदगद हो गया। महाराज वेद व्यास जी प्रसन्न हो गए, आज मेरा बेटा आ गया। जैसे ऐसा शिष्य है मेरा बेटा, जैसे सुतीक्षण जी शिष्य थे कि ना जाने कब का निकाला हुआ शिष्य आज आ गया। प्रणाम करके दंडोत करके महाराज सुतीक्षण ने अपने गुरु महाराज से कहा कि महाराज नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विराजिए महाराज जी, स्वागतम। विराजिए विराजिए। अरे वाह, आइए आइए। हमारी बहन जी भी आ गई। चित्रकूट गुरुद्वारा है, हम चित्रकूट धाम से हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। विराजिए विराजिए। सभी संतों के चरणों में दंडोत प्रणाम। विराजिए महाराज। आज सज्जनों गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके और महाराज सुतीक्षण ने कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। महाराज
अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र, लेकिन महाराज पुत्र ही नहीं, जगत आधारा, जगत के आधार यानी संसार के मालिक दरवाजे में खड़े हैं। क्या कहा? भगवान राम दरवाजे में खड़े हैं। तो सुनत आगास्त तुरत उठी धाये, अब हरि बिलो कहलो जन जल, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज महाराज आरती सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के, समा तेरी आरती करेगा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे। कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। वो स्थान आपने सुना, कौन कौन से हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, अयत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। 4 जगह कलयुग का वास, जहां पर जुआ खेला जा रहा हो, जो दारू पीता हो, जो पराई स्त्री से प्रेम करता हो, जहां जीव हत्याएं होती हो, 4 जगह कलयुग का वास। सज्जनों, मैं बता देता हूं 2 मिनट में। शराब पीने वालों के 3 फायदे, बहुत गजब के फायदे हैं सज्जनों। जो व्यक्ति दारू पीता है, जो शराब पीता है, उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। पहला फायदा ध्यान रखिएगा। क्यों? वो पी करके रात भर बीवी बच्चों को गाली देता है, पी के रात भर बड़बड़ाता है। अगर चोर आए भी कि इसके घर से कुछ चुरा लाएं, चोर भग जाते हैं हमारे डर के कि भैया चलो दूसरा घर देखेंगे। पहला फायदा, शराब पीने वाले व्यक्ति के घर में चोरी नहीं होती, पहला फायदा। सज्जनों, दूसरा फायदा, शराब पीने वाले व्यक्ति को कभी कुत्ता नहीं काटता। ध्यान रखिएगा, शराब पीने वाले व्यक्ति को कभी कुत्ता नहीं काटता। क्यों नहीं काटता? वो भैया पी करके आता, झूला झूलते हुए और गिर पड़ता है औंधे मुंह, नाली में, रोड में, धूल में, राख में, जहाँ कुत्ता लौटता। कितनी गर्मी है, आप लोगों ने देखा होगा, कुत्ता घुसे होंगे नाली में, आकर अकल जो है ना जीभ निकाले, कुत्ता आता है और उसे सूंघता है वो भैया को, और सूंघ करके और टांग उठा के उसके ऊपर पेशाब कर देता है, लेकिन काटता नहीं है, काटता नहीं, क्योंकि ये मेरा तो भाई है, जहां मैं पड़ा रहता हूं ये वहां पड़ा है नाली में। तो दूसरा फायदा, दारू पीने वाले व्यक्ति को कभी कुत्ता नहीं काटता सज्जनों। तीसरा फायदा सुनिए, शराब पीने वाले व्यक्ति का तीसरा फायदा, जो व्यक्ति दारू पीता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों नहीं बूढ़ा होता? पी करके गुर्दे, आंतें, फेफड़ा और ये सब गल जाते हैं, और वो जवानी में ही मर जाता है, बुढ़ापे तक पहुंचता ही नहीं है, बुढ़ापे तक पहुंचता नहीं। बहुत खतरनाक फायदे हैं। मेरा निवेदन सभी हमारे भक्तों से है, धर्म प्रेमी बंधुओं से, अगर ये बहुत गलत चीज है, अगर आप लोग अमल में लाते हो तो मुझे दक्षिणा में आज दे देना। दारू की आज हम दक्षिणा में दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के दरबार में रोज घूमते हुए पांडवों को उपदेश दे रहे हैं। आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। कुछ ही क्षणों में आप लोग देखेंगे भगवान कृष्ण का बड़ा भव्य जन्मोत्सव। मैं नाम का जो अहंकार है
वो द्रौपदी की साड़ी खींचने के लिए मजबूर कर देता है अहंकार, क्योंकि पांचों पतियों का बल प्राप्त है, बाबा भीष्म का बल प्राप्त है, स्वयं का बल प्राप्त है। ईश्वर ने द्रौपदी की मदद नहीं की सज्जनों। और जो ही दुशासन ने साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, एक ही झटका दिया, और अभी तक द्रौपदी के मन में ये भाव है कि मैं छत्राणी हूं और मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। एक ही झटका लगते ही द्रौपदी को पता चल गया, अब मेरी लाज गई, अब मुझे परमात्मा के अलावा कोई बचा नहीं सकता। अब एकदम से ज्यों है सज्जनों साड़ी का सिरा पकड़े हुए थी हैं, और ज्यों ही एक झटका लगा, और झटका लगते ही सज्जनों द्रौपदी के होश उड़ गए। अब तो मेरी मर्यादा गई, मुझे बेपर्द कर देगा दुशासन, ऐसा जो है सोचते हुए आज सज्जनों साड़ी को छोड़ दिया जो है द्रौपदी ने। और साड़ी को छोड़ करके सज्जनों द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। तब सुनी तेरे द्रौपदी की, तब विकल हुए गोपाल, कहीं वेणु बंसी कहीं गिरी बनमाल। भगवान व्याकुल हो गए, जो ही ये करुण पुकार पहुंची। अब भगवान जा करके वस्त्र में समा गए, अब वस्त्र में समा गए तो हुआ क्या, 10,000 गज बल थकी गयऊ, 10 गज अंबर हरण न भयऊ। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। 10,000 गज बल थक गए, क्योंकि अब यहाँ आई ईश्वरीय शक्ति। जब आदमी सब कुछ छोड़ करके ऊपर हाथ कर देता है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, फिर परमात्मा को आना पड़ता है ये, क्योंकि अब उसी की शरण में आई ईश्वरीय शक्ति। 10,000 गज बल थक गए सज्जनों, 10,000 हाथी की ताकत है दुशासन में। एक सेकेंड में 10,000 हाथी की ताकत फेल हो गई, और 10 हाथ की साड़ी नहीं खींच पाया दुशासन। आज सज्जनों इस तरह से जो साड़ी खींचने का हक था, ये था मैं नाम अहंकार है। बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी फिरवाती है, वो गले छुरी फिरवाती है, वो गले छुरी फिरवाती है। मैना जो मैना कहती है, वो सबके मन को भाती है। मेरा जो मैना कहती है, वो सबके मन को भाती है। मेरा जो मैना कहती है, वो सबको मन को भाती है। मैना एक पक्षी होता है ना पिंजरे के अंदर, मैं नहीं हूँ, वो सबको बड़ा प्रिय होता है। अब बकरी कहती है मैं, गले को काट दिया जाता है, बकरी जो मैं करती है ना, वो निपटा दी जाती है। मैं नहीं हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत भगवान को लाएं व्यासपीठ पर। ताली बजाते हुए जोरदार तालियों से स्वागत भगवान को लेकर के आइए। यही से ऊपर आना है, आना भी लगा बिल्कुल। बोले बांके बिहारी लाल की, जोरदार तालियों से स्वागत है एक बार और। भगवान को ये दर्शन हो रहे हैं। भगवान बढ़िया सो रहे हैं आनंद के साथ। जाने दो भगवान को। सियावर रामचंद्र की दिव्य दर्शन, जोरदार तालियों से स्वागत। भगवान अभी भी सो रहे हैं। बड़ा दिव्य दर्शन। आज धन्य है आप लोगों का जीवन, बड़ा सुंदर भगवान का एक
जोरदार ताली और जोरदार भगवान के लिए सुंदर जो है दर्शन भगवान को सीखा। भगवान छोटे हैं इसलिए नाचने में फूल जो है भेजना आप लोग। भगवान हमारे बहुत छोटे हैं इसलिए भगवान के ऊपर भैया एक बार हाँ ऐसे आगे झटके गए थोड़ा सा भगवान की बहुत छोटे हैं भगवान है। बाकी बिहारी लाल की फोटो खींच दिया भगवान फोटो अलग से ले फोटो ले चलिए अब फोटो चलिए ध्यान लगावे नारद तुम्हारा ध्यान लगावे और करे जयकारे ओ प्यारे और करे जयकारे करेंगे हाथ जोड़ के यार की करिया तेरी यार सारा संसार जाएगा कर जोड़ के कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए और कंस ने भारी उपद्रव करवाया। सज्जनों बहुत भारी उपद्रव हुआ धीरे धीरे और समय बीता। एक दिन भगवान शंकर पधारे। भगवान शंकर लाला के दर्शन करने के लिए आए। मैया यशोदा से कहा बाबा ने भेष बदल लिया। भगवान शंकर मैया के यहाँ भेष बदल करके आए, साधु बन करके आए, अलग जगाया, अलग निरंजन। मैया आई लेकर के बहुत सारा आटा, ले बाबा नर्मदे हर जैसे यहाँ बोलते हैं ना है? सज्जनों भेष छिपा करके गए, लेकिन जो सांप बिच्छू थे उनने भोले बाबा का पीछा नहीं छोड़ा। सांप बिच्छू लिपटे ही चले गए तो भेष खुल गया कि भगवान शंकर है, नहीं तो भेष बदल करके भगवान शंकर गए थे। मैया यशोदा के यहाँ अलग जगाया। मैया अपने लाला के दर्शन करा दे। आज सज्जनों मैया ने कहा अरे बाबा लाला के दर्शन, तुम्हारा रूप देख करके मुझे डर लग रहा है। ये सांप लपेटे हुए हो, बाघांबर पहने हुए हो, काले काले नाग जीभ निकाल रहे हैं। अब मेरा लाला तुम्हें देख करके डर जाएगा है? मैं अपने लाला के दर्शन न कराऊंगी। आज सज्जनों मैया ने मना कर दिया। जब मैया ने मना कर दिया लाला के दर्शन नहीं कराए। सज्जनों जब नहीं कराए उस समय आज जो है भगवान शंकर ने कहा मैया ये जो है छोटे छोटे नागों से न डरेगा। अरे मैया यशोदा जब मुंह में कपड़ा बांध करके इंद्र की पूजा के लिए भोजन बना रही थी, उसी समय भगवान पहुंचे और भगवान ने कहा मैया एक कचौड़ी दे दो मुझे। अरे दूर रहो बेटा दूर रहो, इंद्र नाराज हो जाएगा। आज मैया से हट किया, नहीं दिया मैया ने कचौड़ी। बाबा आनंद के पास पहुंचे। बाबा आनंद से कहा कि तुम्हें इंद्र क्या देता है, तुम लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करो। और गोवर्धन भगवान, गोवर्धन जो पहाड़ है ना वहाँ पर गौएं चरती हैं, नाना प्रकार का घास है वहाँ पर, गौएं चरती हैं, खूब दूध देती हैं। इसलिए आज से तुम इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करो। आज नंद बाबा ने समझाया नहीं बेटा इंद्र नाराज हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, इंद्र कुछ ना कर पाएगा, तुम जो है गोवर्धन भगवान की पूजा करो। आज ग्वाल वालों ने कहा लाला हमारी 2-3 शर्तें अगर मान लो तो हम इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा के लिए तैयार हैं। कौन सी शर्त है? हमारी पहली शर्त यह है कि अगर इंद्र कोई गड़बड़ करने लगेगा तो तुम्हारे गोवर्धन को ब्रजवासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। ये हमारी पहली शर्त। हमारी दूसरी शर्त यह है कि अगर सामने रख दिया रबड़ी मलाई घी दूध थाली, भगवान का भोग लगा दिया तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम, हे भगवान ये आपका भोजन है पालो है, और स्वयं हमने खा लिया भोग लगा के। ऐसा ना होगा, जो रबड़ी मलाई घी दूध भोग लगेगा ये तेरे गोवर्धन को प्रकट होकर के भोजन लेना होगा। ये हमारी दूसरी शर्त है, प्रकट होकर के भोजन। हमारी तीसरी शर्त है हमारी टूटी फूटी सेवा से तेरे गोवर्धन को प्रसन्न होना पड़ेगा। टूटी फूटी सेवा से गोवर्धन को प्रसन्न होना पड़ेगा। अगर ये तुम्हें मान्य है तो
हम लोग चल देते हैं। भगवान ने सारी शर्तें मंजूर की, बैलगाड़ियों में भर करके मेवा मिश्री रबड़ी मलाई सारा भोग चल देते हैं गोवर्धन की तरफ। वहां गोवर्धन की पूजा की। अब पूजा करते ही इंद्र ने आदेश दिया, गड़गड़ाने लगे, बादलों को आदेश दिया जा करके ब्रजमंडल को बहा दो। बड़े भयानक बादल आ गए और बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। भयानक आदेश दे करके 7 दिन 7 रात पानी बरसा है। इतनी भयानक वृष्टि को देख करके हमारे छोटे से कन्हैया ने ये किनारे की उंगली जमीन में लगाई और जमीन में लगा करके 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पहाड़ को इस उंगली में उठा लिया। बोलिए गोवर्धन धरण भगवान। ने सलाह दी कि राजा साहब आप जो है मंडप के नीचे अपनी लड़की का विवाह करें, हैं? मंडप के नीचे भावर पाने। आज राजा साहब ने एक नाई को एक पंडित जी को दे दिया तिलक चंदन, जा करके टीका लगा करके आओ। नाई ब्राह्मणों को सज्जनों वो पावर था कि अगर जहां वो टीका लगा करके आ जाए वो शादी फेल नहीं होती थी। पूरे देश में विदेश में हर जगह जो है वो नाई और पंडित दोनों ढूंढ करके आ गए और वो लड़की के लायक कोई बर ही नहीं मिला, क्योंकि सज्जनों अवतारी थी वो लड़की। हाथ जोड़ लिया पंडितों ने कि महाराज इसके लायक कोई बर नहीं मिल रहा हमें। आज ज्यों ही सज्जनों हाथ जोड़ लिया, राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा ने अपने यहाँ के विद्वान पंडितों को बुला करके लड़की की दिखाई जन्म पत्रिका। 3 जन्म का हाल होता है जन्म पत्री में। पिछले जन्म में हम क्या थे, इस जन्म में हम क्या हैं और अगला जन्म हमारा कहाँ होगा। अगर कुंडली का ज्योतिष का कोई इतना अच्छा विद्वान है तो 3 जन्मों का हाल कुंडली बता देती है सज्जनों। कुंडली को देख करके विद्वानों ने कहा राजा साहब ये जो हाथी है ये हाथी तुम्हारे लड़की का पति है पूर्व जन्म का, और इस तरह इनका अवतार हुआ है। ज्यों ही पंडितों ने ये बात बताई सज्जनों, और राजा को लड़की ने ये बात पहले बता दी थी, हैं? ये राजा को बात पहले पता थी सज्जनों। आज राजा के होश उड़ गए बात सुन करके, मेरी बेटी ने ये बात तो मुझे पहले बता दी थी, वास्तव में मेरा दामाद हाथी है। राजा ने तुरंत एक चिता जलवाई और राजा जाकर के कूदने लगे। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने राजा का हाथ पकड़ करके बाहर खींच लिया। सज्जनों क्यों जान दे रहे हो, आत्महत्या करना अपराध है। ते क्षण आए देव ऋषि खैंच लीन गही बाँ। सारी बात राजा ने बताई। वास्तव में मेरी बेटी का पति है हाथी, पर लोग मेरा जीना हराम किए हैं, इसलिए मैं जल करके जान दे दूंगा। नारद जी ने कहा जान मत दो, अगर हाथी को आज भी गुरु महामंत्र दिया जाएगा है भगवान के साथ नाचने में। इसलिए आप सभी लोगों को सुंदर जो है ये दृश्य देखना है। राजा शीत भीष्म को नामे अविदर्भाधिपतिर्महान। राजा भीष्मक हैं, उनके जो है 5 बेटे हैं। 5 बेटों के साथ उनके कोई बेटी नहीं। आज जंगल में एक बार तालाब में बाहर जो है महाराज जो है सवेरे घूम रहे थे। अचानक महाराज ने देखा, महाराज जो है भीष्मक ने देखा कि कमल के फूल में एक सुंदर सी बालिका लेटी हुई है। कमल के फूल से रुक्मणी का अवतार है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। कमल के फूल, लक्ष्मी किसी के गर्भ में नहीं आती। लक्ष्मी जो है ना गर्भ में नहीं आती, नारायण तो गर्भ में आ जाते हैं। हमारे समिति के अध्यक्ष राजेश जी चल दिया शादी के लिए, तुरंत रथ लेकर के चल देते हैं सज्जनों। रथ सजा करके ज्यों ही रथ सजा करके चले, द्वारका का गेट खुला, राजमहल का गेट खुला। पंडित जी पीछे बैठे हैं चिट्ठी लिए हुए, भगवान खुद रथ हाँक रहे हैं। और ज्यों ही द्वारका से बाहर निकले, सामने से चले आ रहे थे दाऊ भैया। क्या पता कहाँ गए थे। ज्यों ही दाऊ भैया के ऊपर नजर पड़ी, नजर पड़ते ही सज्जनों गोविंद के हाथ से घोड़ों की बागडोर छूट गई। अरे पंडित जी अब हो गया ब्याह, हो गया शादी।
क्यों? दाऊ भैया आ रहे हैं, बड़ा प्रेम दोनों भाइयों का, बड़े भाई की मर्यादा, बड़े भैया आ रहे हैं। चोरी से जा रहे थे शादी करने, आज जो है हो गए, तब तक दाऊ भैया नजदीक आ गए। दाऊ भैया ने कहा, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब आवाज नहीं निकल रही कि भावट पढ़वाने जा रहे, जी वहीं जा रहे हैं, जी वहीं जा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही थी। आज पीछे बैठे पंडित जी ने कहा, आपके लाला जा रहे हैं विदर्भ देश। अरे विदर्भ देश में मैंने सुना है कि वहां की राजकुमारी राजा भीष्मक की पुत्री का स्वयंवर है। पंडित जी ने कहा, लाला वहीं जा रहे हैं। दाऊ भैया ने कहा, जाना चाहिए, लाला हमारा बड़ा हो गया है, वहां शिषपाल जैसे दुष्ट लोग आएंगे। सेनापति की तरफ इशारा किया दाऊ भैया ने, तत्काल सेना सजा करके दाऊ भैया चले और भगवान ने रथ लगा दिया द्वार जो है कात्यायनी देवी मंदिर में, और आ रही हैं पूजा करने रुक्मणी। और रुक्मणी ने पूजा की, गिरिजा से क्या कहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जय गज बदन धरानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, हे भगवती गिरजा, तुम मेरे मन की बात जानती हो, मुझे वर के रूप में कौन मिले? कीन हो? कृष्णास्यात् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। वेद के ज्ञाता थे, पढ़े लिखे थे, सब कुछ थे सुदामा जी महाराज। पढ़ लिख करके चना खाने के बाद दरिद्र हो गए और सुदामा जी महाराज अपने कुटिया के राजा बने और भगवान बने द्वारका के राजा। समय बीता, इतनी गरीबी, जितना पानी बरसता था सुदामा जी की झोपड़ी में ठीक ठाक कुछ घास फूस की भी व्यवस्था नहीं थी। आज सुशीला ने कहा, नाथ मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, चले जाओ, वहां जाओगे तो कुछ धन मिल जाएगा। सुदामा जी ने कहा, सुशीला लोग भगवान की पूजा करते हैं लेकिन कम करते हैं। ज्यादातर किसकी पूजा करते हैं लोग? लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी से अगरबत्ती लगाएंगे, दुकान जाएंगे, लक्ष्मी जी के अगरबत्ती लगाएंगे, हमारे खूब दुकान चले, खूब धन आए। मैं लक्ष्मी की पूजा नहीं करता, मैं नारायण की पूजा करता हूँ। मैं नारायण की, आप लोग ध्यान रखें, नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। अगर आप नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप रहेगी नारायण के पास में। अपने आप लक्ष्मी को रहना होगा, चाहे मन से रहे चाहे बिना मन से रहे, लेकिन लक्ष्मी को रहना होगा। लोग भगवान की पूजा कम करते हैं, लक्ष्मी की पूजा ज्यादा करते हैं। सुशीला ने कहा, आप चले जाओ। अंत में सुदामा जी महाराज तैयार हुए और मित्र से मिला जाता है तो कुछ लेकर के मिला जाता है, मेरे कुछ नहीं है। यह सुनकर तब ब्राह्मणी गई पड़ोसिन पास, पाव शेर चावल तभी अल्लाई सहित हुलास। चतुरान मुष्टि लिखा है भागवत में, 4 मुट्ठी चावल लेकर के पंडितानी ने दिया।
सज्जनों, अगर सुशीला गई किसी के घर में, अरे बहन मुझे जरा सा चावल दे दो, मेरे पति द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, बहन लेकर के आ गई एक थाली भर, एक सेर भर चावल। लेकिन सज्जनों, सुशीला ने उस थाली से एक ही मुट्ठी चावल लिए, एक घर पे। दूसरे घर गई, बहन मुझे जा रहे हैं, बहुत सारे चावल लेकर के आई, दूसरी मुट्ठी ले ली। यानी एक घर से एक मुट्ठी ली। क्यों? सबके घरों के चावल एक जैसे नहीं होते, किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का टूटा होता है, किसी का है, सब तरह के चावल होते हैं ना। यहाँ से पता चल जाएगा द्वारकाधीश को कि ये चावल मांगे हुए हैं द्वारकाधीश को, सुदामा के पास कुछ नहीं है। यहाँ से पता चल जाएगा भगवान को। 4 मुट्ठी चावल लेकर के दे देती है। सुदामा जी महाराज प्रस्थान करते हैं और लेकर के चावल चल देते हैं द्वारकाधीश के पास। चलते चलते पहुंच गए, वहां पर द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से निवेदन किया उन्होंने, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। आज चल देते हैं। 2 लाइन सुंदर भजन सुनेंगे आप लोग, क्योंकि भजन का समय बहुत कम है। अरे द्वारपालों, सीधे ले लो, अरे द्वारपालों। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम के बार मोहन से जा कर के कह दो,